आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कस करते हैं। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, सवनाही क्या है? जल्दी से आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो सवनाही क्या है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, एक प्रकार का विवाह, एक पर्व, एक प्रकार का चित्रकला, एक पर्यटन। ये पर्यटन है, पर्यटन स्थल। तो क्या है सवनाही? तो सवनाही जो है ना, ये एक प्रकार का चित्रकला है। क्या है? एक प्रकार का चित्रकला। जब हरेली त्यौहार मनाया जाता है ना, हरेली, उस समय जो है ये चित्रकारी की जाती है। हरेली के समय में जो चित्रकारी की जाती है उसी को सवनाही कहा जाता है। हरेली त्यौहार कब मनाया जाता है? तो सावन मास के अमावस्या के दिन हरेली त्यौहार मनाया जाता है। तो ये सवनाही जो है एक प्रकार की चित्रकला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन वृत्त क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में ना वैसे तो सबसे बड़ा वन वृत्त बिलासपुर वन वृत्त है, जहाँ तक, हाँ, बिलासपुर वन वृत्त है। लेकिन यहाँ बिलासपुर तो नहीं दिया है। ये पुराना क्वेश्चन है, मतलब मैंने सीजीपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर से इसको उठाया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा जगदलपुर होगा, मतलब दूसरे नंबर पे जगदलपुर है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान समय में टोटल कितने वन वृत्त हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस लोक गायिका को डिलिट की उपाधि मिली है? डिलिट जो है एक प्रकार की उपाधि है जो कि विश्वविद्यालय द्वारा दी जाती है। तो किसे डिलिट की उपाधि मिली है? तो ये मिला है भाई तीजन बाई जी को। तीजन बाई जी को ना डिलिट के अलावा और भी बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं। तीजन बाई जो कि एक पंडवानी गायिका हैं और पंडवानी को इन्होंने विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई है। इन्हीं के कारण जो है पंडवानी आज पूरे दुनिया में जाना जाता है। इनको क्या क्या सम्मान मिला है? तो पद्मश्री मिला है इनको, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण भी इनको मिला है। तो बहुत कुछ सम्मान इनको जो है प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस नदी का जल रक्ताभ है? रक्ताभ, इसका मतलब होता है, रक्ताभ मतलब रक्त के समान, मतलब कि खून के समान, अर्थात लाल। खून लाल रंग का होता है ना, रक्त। तो किस नदी का जल रक्ताभ है ये आप लोगों को बताना है। तो कौन सी नदी रक्ताभ है भाई? तो ये संखिनी नदी, संखिनी नदी जो कि दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला क्षेत्र के नंदीराज पर्वत से निकलती है संखिनी नदी। चूंकि ये बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलती है और बैलाडीला की जो पहाड़ियां हैं वो लौह अयस्क के लिए विख्यात है। वहां से जो है लौह अयस्क का खनन किया जाता है। तो जो लौह अयस्क के चलते ना इस नदी का जो जल है वो लाल है, रक्ताभ है, रक्त के समान है और बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, क्योंकि जो पूरा जो मलबा कचरा है सब इसमें आता है। तो बहुत ज़्यादा ये प्रदूषित नदी है और इसका जो रंग है ये खून के समान लाल है, इसी कारण इसको रक्ताभ बोला जाता है। संखिनी नदी ना दंतेवाड़ा नगर जो है वहाँ पर डंकिनी नदी के साथ संगम बनाती है। डंकिनी, संखिनी और डंकिनी का संगम कहाँ पर है? तो दंतेवाड़ा। डंकिनी नदी ये डांगरी डोंगरी नामक पहाड़ी से निकलती है और संखिनी नंदीराज पर्वत से निकलती है, ध्यान रखेंगे। बाकी जो सबरी नदी है ये उड़ीसा के जयपुर क्षेत्र से निकलती है। गोदावरी की सहायक नदी है सबरी नदी। कोटरी नदी ये राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर तहसील से निकलती है और ये इंद्रावती की सहायक नदी है। और संखिनी डंकिनी ये लोग भी इंद्रावती की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? चीका मतलब क्या होता है? क्ले, जो क्ले होता है ना, क्ले मिट्टी। तो इसकी मात्रा किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है? तो काली मिट्टी में। किसमें? काली मिट्टी में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को क्या कहते हैं? कन्हार कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्हार। तो ये इसका आंसर होगा। मटासी बोला जाता है लाल पीली मिट्टी को। कछार जो है नदियों के तट के मिट्टी को बोला जाता है। बाकी जो डोरसा है ये कन्हार और मटासी के मिश्रण को डोरसा बोला जाता है ना। हाँ, जहाँ तक आप कमेंट करके बताइएगा डोरसा किसे कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा? कन्हार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र पर विस्तार है? महानदी बेसिन मतलब कि जो महानदी अपवाह तंत्र है उसका हमारे छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र पर विस्तार है ये आप लोगों को बताना है। तो ये ना
लगभग बहुत ज़्यादा क्षेत्र पर इसका विस्तार है। मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी अफवाह तंत्र है, महानदी अफवाह तंत्र हो, इंद्रावती अफवाह तंत्र हो, सोनगंगा अफवाह तंत्र हो, इनमें सर्वाधिक बड़ा अफवाह तंत्र जो है महानदी बेसिन ही है। तो ये लगभग 58% क्षेत्र में विस्तृत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर अधिकांशतः पाया जाता है। सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर मतलब कि जो चूना पत्थर है वो भी अलग अलग तरह का होता है। हर तरह के चूना पत्थर से सीमेंट नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसा चूना पत्थर जिससे सीमेंट बनाया जा सके, उस तरह का चूना पत्थर अधिकांशतः कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के मैदान में इस तरह का चूना पत्थर पाया जाता है। बाकी अगर पूर्वी बघेलखंड के पठार की बात करें तो ये कोयला के लिए विख्यात है, दंडकारण्य का पठार लौह अयस्क के लिए, जसपुर सामरी पाट प्रदेश बॉक्साइट के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ी हल्बी भत्री भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन पुस्तक के लेखक कौन है? भाई पहले तो आपको ये पुस्तक का नाम याद करने में ही बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन जो है इस तरह का पूछा जाता है, और ये जो अपना क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी साहित्य भाषा, उसके संबंध में काफ़ी अच्छी पुस्तक है। तो इस पुस्तक के लेखक है भालचंद्र राव तैलंग। इसमें जो है छत्तीसगढ़ी, हल्बी, भत्री, इन सभी भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। हल्बी जो कि बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है और भत्री भी बस्तर क्षेत्र में बोली जाती है। तो भालचंद्र राव तैलंग ने इसकी रचना की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरगुजा क्षेत्र में गंगा दशमी किस माह में मनाया जाता है? गंगा दशमी, ये जो गंगा दशमी है ना, ये सरगुजा के लोग जो गंगा मैया है, गंगा नदी, उसके धरती पर अवतरित होने की खुशी में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो ये कब मनाया जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो ये मनाया जाता है ज्येष्ठ, यहाँ मैंने जेठ लिखा है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठ को जेठ लिखा जाता है, ये बोला जाता है। तो ये होता है ज्येष्ठ। तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है। कब? शुक्ल पक्ष दशमी को जो है यह पर्व मनाया जाता है, गंगा दशमी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। भरथरी गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन है? भरथरी गायन, तो भरथरी गायन जो है हमारे छत्तीसगढ़ का एक लोक गायन शैली है। इसकी प्रमुख गायिका है सूरजबाई खांडे, सूरजबाई खांडे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी में भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।